जी अरमानी साहब ये बताएं अरमानी साहब, ये कुदरती तौर पे हम सारे इकट्ठे हो गए हैं। कोई इतलात आ रही हैं कि जो पीटीआई की मुकामी क़यादत है वो जहाँ से निजी सोसाइटी से कोई लॉन्ग मार्च के लिए फंड इकट्ठा कर रही है, नाम पर लॉन्ग मार्च के नाम पर। आपके पास क्या इतलात हैं? ये राणा साहब कोई पहली बार नहीं है, ये हमारे मुल्क की रवायात बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है? हमारे मुल्क की रवायात बन चुकी है। जलसों और रैली के नाम पे लाखों करोड़ रुपए के फंड इकट्ठे किए जाते हैं। अगर मैं जबान मजीद खोलूँ तो हमारे सदाब सदागान के हवाले से अरबों रुपए के फंड्स आए पीटीआई के पास। वो फंड्स कहाँ गए आप? उसका जवाब मुझे आप दें। कोई ये खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि निजी सोसाइटी ने कोई 5 करोड़ रुपया दिया है मुकामी क़यादत जो है तहसील टैक्सला की। ये खबर अभी मुझ तक नहीं पहुंची है। बहरहाल मेरे सराय ये बता रहे हैं कि एक निजी सोसाइटी से करोड़ों रुपया लिया गया है। नहीं 10 करोड़ मांगे गए हैं और उन्होंने 5 करोड़ दिए। ये मुझे भी जनाब अली जराये से मुझ तक भी ये खबर पहुंची है। तो जो मुकामी क़यादत है जी अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करेगी, ये लोगों से लेके खर्चा करेंगे। साहब बड़े बादशाह हैं। साल के 12 महीने हम इनकी खिदमत करते हैं। मेरे सीनियर साथी बैठे हुए हैं जनाब, डॉक्टर साबर साहब हमारे उस्ताद मोहतरम है। डॉक्टर साहब कलमा पढ़ के बोले आप। साल के 12 महीने हम सर इनकी खिदमत करते हैं, कवरेज देते हैं, खबरें इनकी लगाते हैं। जब 10-20 हज़ार रुपये का हम इश्तिहार मांगने जाते हैं तो ला दो, तो जब वसूली के लिए जाते हैं तो हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल, जो अरमानी साहब ने पॉइंट उठाया है बहुत अच्छा पॉइंट है और बिल्कुल यही सूरत हाल है। और जो यहाँ पे नामसाइद हालात के बावजूद जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं और उनका जो क्योंकि इदारों की जानिब से ही होता है इश्तिहारों का सिलसिला, बिजनेस उनको देना पड़ता है। जब उनकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त ये कान दिखाते हैं और ये कन्नी मारते हैं और वो मज़र आम से गायब हो जाते हैं। जबकि अपने इवेंट्स वगैरह होते हैं उनकी कवरेज के लिए ये टेलीफोन भी करते हैं और प्रोटोकॉल भी देते हैं। डॉक्टर साहब ये एक ही निजी सोसाइटी का अभी तक इतलात है या बाकी से भी इकट्ठा किया है कोई फंड? निजी सोसाइटी के हवाले से मैं बात चलूँ कि ये तो लाज़िम बात है कि हर दौर में हुआ है और जो तकरीब सजाई जाती हैं उसके हवाले से बिल्कुल हमने देखा है कि जो बेनिफिशरी होते हैं लोग वो फंड भी देते हैं लोगों को और अपनी खिदमात भी पेश करते हैं। क्या निजी सोसाइटी के पास इतना पैसा है लोगों का लूटा हुआ है कि जी इतना पैसा दे देते हैं आसानी से? जी बिल्कुल, ये तो लाज़िम बात है कि जो कब्ज़ा माफिया जिन्हें हम कहते हैं उसके उनकी सरपरस्ती भी जिस तरीके से यहाँ पर हो रही है। बहुत सारी निजी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिसके हवाले से मैं जिक्र करूँ तो टेक्सला में एक जाल बिछा हुआ है निजी हाउसिंग सोसाइटी का और उसके हवाले से वो उनकी सरपरस्ती भी जो है ना वो जो हुक्मरान तबका जिसे हम कह सकते हैं कि जिनकी हुकूमत होती है वो उसमें उनकी कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो नज़र आती है। नहीं डॉक्टर साहब इसके एवज जो अभी 5 करोड़ दिया गया है इसके एवज जी क्या फ़ायदे लेंगे इनसे? इनकी तो हुकूमत सिर्फ पंजाब में है तो वफाक में तो है नहीं है, तो इनसे क्या फ़ायदा लेंगे? तहसील टैक्सला पंजाब में ही आता है। हाँ जी राणा साहब अभी सर मेरा आपसे सवाल है, आप 3 पेशेनगार भी हैं और सीनियर साथी भी हैं। अभी आपने इशू उठाया सर हाउसिंग सोसाइटी का। सरेआम सादा दो आवाम को लूट रहे हैं, सरेआम करोड़ों रुपए के स्कैंडल, अरबों रुपए के स्कैंडल्स आए, आज तक कोई अमल इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा भी जो पॉइंट आपने उठाया कि हाउसिंग सोसाइटीज करोड़ों रुपए के जिसको आप फंड बोले सियासी पंडितों को दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? इसकी वजह क्या है? क्या बोलेंगे आप? सर इसके एवज उनसे जो मफीद आमा की ज़मीन होती है, फिर शामलात की ज़मीन होती है, फिर सरकारी ज़मीन होती है, ठीक है, उसको अपने नाम करवाएंगे जी। खाम खा तो पैसे नहीं दे रहे जी। आपको क्यों नहीं देते, मुझे क्यों नहीं देते, डॉक्टर साहब को क्यों नहीं देते? जहाँ से उनका मफाद है, जहाँ से उन्होंने मफाद हासिल करना है उस जगह वो दे रहे हैं। इस जो 5 करोड़ की वजह उन्होंने पता नहीं 1 अरब का फ़ायदा लेंगे। वो देखे ना वो बिजनेसमैन है, वो एम तो 5 करोड़ रुपया नहीं दे रहे। माजरत के साथ राणा साहब आप भी सीनियर साफ़ी हैं, मैं भी नायल किस्म का साफ़ी हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, डॉक्टर साबर साहब, साथ कारी साहब हमारे बरखुरदार भी बैठे हुए हैं। आज तक साफ़ियों ने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? वजह क्या है? कोई साफ़ी बोलता क्यों नहीं है? पहले मैं बाद में और क्या वजह है? नहीं बोलते हैं सर बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? हमारे साहब जी आप गलत कह रहे हैं, बोलने वाले बोलते हैं जी। अब खबर हम उठा रहे हैं ना कि 5 करोड़ दिया है तो जो साफ़ी उठा रहा है ना, और कौन उठा रहा है? क्यों नहीं बोल रहे हैं?